सो हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के जो एमसीक्यूज़ हैं वो जियो प्लस इन्वायरमेंट के रिलेटेड हैं। ठीक है, नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। यूक्लाइड मिशन जो है इसके रेफरेंस में हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है? क्या इसको हम इसलिए डिज़ाइन किया है कि जो डार्क यूनिवर्स है उसके कंपोजिशन और एवोल्यूशन को एक्सप्लोर करें। स्टेटमेंट 2, ये जो मिशन है क्या इसको नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन लीड करता है, यानी कि नासा लीड करता है। क्या इसको हमने 2020 में लॉन्च किया? क्या इसमें दो साइंटिफिक पेलोड से नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर और फोटोमीटर, NISP और विजिबल इमेजर VIS? तो कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हो सकते हैं? ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, या फिर ऑल दी फोर? तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं सबसे पहले। वैसे स्टेट में जो आंसर है वो भी दिख गया है हमें। तो ये जो मिशन है इसको हमने इसलिए लॉन्च किया ताकि जो डार्क यूनिवर्स है इसकी एवोल्यूशन और कंपोजिशन को हम इन्वेस्टिगेट कर सकें। ये जो मिशन है इसको हमने लॉन्च किया था जुलाई 2023 में और ये ऑपरेशन में आया था लास्ट ईयर फरवरी में। तो जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास नासा, जापान और कनाडा, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। तो इस वजह से 2 और 3 आर इनकरेक्ट। अगर हम स्टेटमेंट 4 की बात करें तो इसमें दो साइंटिफिक पेलोड्स हैं, एक तो NISP और जो हमारा विजिबल इमेजर है। ये दो इसमें क्या है हमारे पास पेलोड्स हैं। इस वजह से स्टेटमेंट बी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि ओनली 2, 1 और 4 स्टेटमेंट आर करेक्ट, 2 और 3 आर इनकरेक्ट। इसको हमने 2023 में लॉन्च किया, ना कि 2020 में। बैड मैप 3, ठीक है, ये रिसेंटली ये टर्म हमें न्यूज़ में देखने को मिली। तो ये क्या है? ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट रिलेटेड टू मैप एंड डाटा सेट्स ऑफ एंटार्क्टिक आइस थिकनेस। बी, project to map algal bloom in the Pacific Ocean. Option C, project to map luminous and distant active galaxies. Project D, sorry, Option D, project to map endangered marine creatures. तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि ये प्रोजेक्ट है। इसमें हम मैप एंड डाटा सेट करते हैं एंटार्क्टिक जो आइस थिकनेस है उसका। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक्सप्लेनेशन है, ये आप खुद पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? ग्राफीन के रेफरेंस में हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। क्या ये थर्मली नॉन कंडक्टिव मटेरियल है? क्या इसके पास मेडिकल वर्ल्ड की पोटेंशियल है? क्या इसमें 1 एटम थिक लेयर ऑफ कार्बन एटम्स हैं जिनको हमने स्क्वायर लैटिस में अरेंज किया है? तो कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हो सकते हैं? 1 ओनली, ओनली 2, ऑल दी 3, या फिर नन? तो अगर स्टेटमेंट 3 को देखा जाए तो स्टेटमेंट 3 जो है वो नॉट करेक्ट है, क्योंकि ग्राफीन जो है ये 1 एटम थिक लेयर है कार्बन एटम की, जिसको हमने हेक्सागोनल लैटिस में अरेंज किया है। इस वजह से स्टेटमेंट 3 इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में स्क्वायर, ठीक है, लैटिस है। ठीक है, नाउ अगर हम स्टेटमेंट सेकंड की बात करें तो स्टेटमेंट सेकंड जो है वो करेक्ट है, क्योंकि ये जाना जाता है, ये वंडर मटेरियल है वर्ल्ड में। इसके पास बहुत सारी पोटेंशियल है कि इसमें एनर्जी और मेडिकल वर्ल्ड में। स्टेटमेंट 2 है करेक्ट। स्टेटमेंट 1 की बात करें तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये थिनेस्ट है, मोस्ट इलेक्ट्रिकली और थर्मली कंडक्टिव मटेरियल है, फ्लेक्सिबल भी है, ट्रांसपेरेंट भी है, स्ट्रॉन्ग भी है। इस वजह से स्टेटमेंट 1 जो है ये गलत हो जाता है, क्योंकि स्टेटमेंट 1 में हमें क्या पूछता है ये कि ये क्या ये मटेरियल जो है ग्राफीन जो है ये नॉन कंडक्टिव मटेरियल है? नहीं, ये कंडक्टिव मटेरियल है, थर्मली भी और इलेक्ट्रिकली भी। ठीक, इस वजह से ऑप्शन
ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ओनली 1। ठीक है, एक ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, वो है दूसरा वाला। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, आयरन के बारे में जो कि हमारी बॉडी में होता है, ह्यूमन बॉडी में होता है, उसके रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनको करेक्ट करना है। क्या ये ज़रूरी है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड में? ठीक है, जब आयरन की लेवल हाई होती है तब बॉडी में ऑक्सीजन डिलीवरी जो है क्या वो कम हो जाती है, बॉडी में एक्सपीरियंस ऑक्सीजन डिलीवरी रिड्यूस्ड। ठीक है, स्टेटमेंट थर्ड, जो डिफिशेंसी है आयरन की ह्यूमन बॉडी में, क्या उसकी वजह से यावनिंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है? तो सही आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन ए 1 and 2 only, 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only। तो एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। आयरन जो है ये ज़रूरी है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को लेकर हमारी बॉडी में, इस वजह से स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो जब आयरन लेवल कम होगी तो बॉडी में क्या होगा, ऑक्सीजन डिलीवरी जो है वो कम हो जाएगी, जिस वजह से यावनिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो बॉडी यावन्स टू इंक्रीज ऑक्सीजन इनटेक एंड इम्प्रूव अलर्टनेस। तो बॉडी क्या चाहेगी कि मेरे में ऑक्सीजन इनटेक हो और जो अलर्टनेस है वो इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, तो लो के दौरान यावनिंग इंक्रीज हो जाएगी, इस वजह से स्टेटमेंट दूसरा जो है वो इनकरेक्ट है और तीसरा करेक्ट है। ठीक है, दूसरा क्यों करेक्ट है, क्यों करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। ठीक है, सेकंड इज नॉट करेक्ट। देखो यहाँ पे व्हेन आयरन लेवल आर हाई, नहीं, जब आयरन लेवल लो होगी तब क्या होगा, जो ऑक्सीजन डिलीवरी है ये कम हो जाएगी। ठीक है, जब डिफिशेंसी होगी आयरन की बॉडी में तो उस टाइम पे यावनिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो इस वजह से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1 and 3 ओनली। सेकंड वाला गलत है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विद रेफरेंस टू द स्टोन्स रिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या जो स्टर्डिंग की रिंग है क्या ये आइस और रॉक्स की बनी हुई है? स्टेटमेंट 2, जो फिनोमिना है रिंग प्लेन क्रॉसिंग का, क्या ये स्टंग की रिंग के साथ एसोसिएटेड है? तो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हो सकते हैं? बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो अगर हम देखें ये जो रिंग है ये आइस और रॉक की बनी हुई है और रिंग प्लेन क्रॉसिंग जो है ये ऑकर होता है एवरी 13 to 15 ईयर्स। आई होप इस वजह से स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।